नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीबीपी। बहुत दिनों की बात नहीं है कि जब भारत डिफेंस के मामले में अलग थलग पड़ा हुआ था। समूचे कांग्रेस के शासनकाल में जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद लगातार 60 साल तक आपने देखा होगा कि विदेश नीति के मामले में भारत हमेशा विदेशी शक्तियों का पिछलग्गू बना रहा। चाहे उसमें यूएसए हो, और उसके बाद चाइना का जब उदय हुआ तो उसके बाद चाइना का नंबर आया। किसी न किसी विदेश नीति में किसी न किसी देश के पीछे लगना शायद भारत देश की नीति बन चुकी थी। भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ 1971 में, तो रशिया जो उस समय की महाशक्ति था, भारत को उसका साथ लेना पड़ा। और उस समय की जो परिस्थितियां बन रही थी उसमें जो पाकिस्तान है उसने अमेरिका का साथ लिया। लेकिन जो देश के अन्य हिस्से थे, या कह लीजिए कि विश्व के अन्य देश थे, वो भी किसी ना किसी गुट में शामिल हो गए। कुछ रशिया के साथ हो गए तो कुछ अमेरिका के साथ हो गए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय विश्व में इन्हीं दो महाशक्तियों का बोलबाला था। चाइना का उस समय इतना उदय नहीं हुआ था, तो विश्व के अधिकांश देश इन दो महाशक्तियों के बीच में बटे हुए थे। उसके बाद दोस्तों, आप जानते हैं कि 2014 में मोदी सरकार बनी, बीजेपी की सरकार आई। और बीजेपी की सरकार आने के बाद जो डिफेंस का सेक्टर है, अभी मैं डिफेंस की बात करूंगा, उसमें बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन आ गए। और इसमें सिर्फ डिफेंस के मामले में नहीं, रक्षा और ये कह लीजिए कि अंतरिक्ष। अब हालांकि अंतरिक्ष एक अलग विषय है और रक्षा एक अलग विषय है, लेकिन अंतरिक्ष में जो भारत की छलांग थी, उसने रक्षा के क्षेत्र में भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रयान की सफलता कौन नहीं जानता। चंद्रयान एक किसी वजह से असफल हुआ। लास्ट में जब उसे लैंडिंग करनी थी उस समय असफलता का मुंह देखना पड़ा, लेकिन दूसरे प्रयास में बहुत ही शानदार तरीके से उसने लैंडिंग की। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि धीरे 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 धीरे, चाहे एक एक कदम बढ़ाकर ही सही, भारत ने एक ये नीति बनाई कि जो भी रक्षा के सामान को बनाना है तो स्वदेशी का प्रयोग करना, अपने देश में ही अनुसंधान को बढ़ावा देना और रक्षा उत्पादन करना, ये भारत ने अपनी नीति बनाई। उसका ये परिणाम है कि पूरा विश्व आश्चर्यचकित है कि इस समय भारत इतनी सटीकता के साथ कैसे ये सब कुछ कर पा रहा है। देखिए, एक छोटा सा, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, क्योंकि उसने हिमाकत कर दी थी थोड़ी हमारे सैनिकों के साथ। और उसके बाद जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ पहलगांव का, उसमें भी भारत ने घुसकर जो मारने की अपनी नीति बताई थी, उसका प्रयोग किया। देखिए, अभी तक तो ऐसा होता आया था कि भारत अगर सिर्फ धमकी ही नहीं देता था, वो कुछ कर ही नहीं पाता था। और इस बात को कौन भूल सकता है कि 1971 के युद्ध में चाहे भारत ने बांग्लादेश को अलग कर दिया पाकिस्तान से, लेकिन उस समय जो समर्पण की हालत में आ गए थे पाकिस्तान के सैनिक, उन्हें छोड़ना पड़ा। लगभग 90,000 से ज़्यादा सैनिकों की पतलों उतरवा कर भी उन्हें वापस पाकिस्तान को भेजना पड़ा। तो इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक होगा कि अपने 54 या 55 सैनिक जो पाकिस्तान की जेलों में थे, वो हम छुड़वा नहीं पाए, लेकिन उनके इतने बड़ी मात्रा में सैनिक छोड़ने पड़े हमें। हालांकि भारत उस समय लेन देन की मुद्रा में था, अगर वो चाहता तो पीओके उस समय लिया जा सकता था समझौते के द्वारा। लेकिन समझौता हुआ शिमला समझौता, जिसमें एक ऐसी अपमानजनक संधि हुई कि जिसमें भारत को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ा। उसी समय ये नीति बनी थी कि पहला हम परमाणु उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि बाद में जब बीजेपी की सरकार आई तो मोदी जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पहले भी प्रयोग कर सकते हैं, बाकी ये परमाणु इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं।
चलिए हम ताजा घटनाक्रम की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मात्र 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के 11 एयर डिफेंस फील्ड थे उन्हें तबाह कर दिया गया। अभी तक जो अमेरिका ये कह रहा था कि उसका कोई मतलब नहीं है युद्ध में, अचानक से दिन रात एक करके उसे सीज फायर करवाना पड़ा। पाकिस्तान के ऊपर दबाव देना पड़ा कि आप करवाइए, अपना कहिए। और भारत को भी शायद लगा होगा कि चलिए उनका तो उद्देश्य पूरा हो गया तो कर दिया। हालांकि इस सीज फायर का अमेरिका क्रेडिट लेने में चूक नहीं रहा। और संदिग्ध बात तो ये है कि जो नूर खान पे अटैक हुआ, नूर खान के जो एयरबेस पे अटैक हुआ, उसमें उसके बाद से ही अमेरिका को लगा कि अब पानी सिर से ऊपर आ चुका है। और आप जानते हैं कि अमेरिका क्यों बुखलाया था नूर खान पे जो अटैक हुआ, क्योंकि संदेह इस बात का किया जाता है कि जो नूर खान है, इसके अलावा भी 2 अन्य एयरबेस हैं, वो अमेरिका की जद में है, या ये कह लीजिए कि अमेरिका के कब्जे में है। और कहा यह जा रहा है कि कोई भी सैन्य अधिकारी पाकिस्तान का वहां जा नहीं सकता बिना परमिशन के। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जो ईरान में जहाज़ों ने, जो इनके फाइटर जेट्स में उड़ान भरी, ये यहीं के इनके बेस से उड़ान भरी पाकिस्तान की। और शक ये भी जाहिर किया जा रहा है कि जो ईरान के परमाणु ठिकानों की गुप्त जानकारी लीक हुई है, वो भी पाकिस्तान के अधिकारियों की वजह से हुई है। अब ये एक सोची समझी साजिश है, या पाकिस्तान सिर्फ अपना भला ही देखना चाहता है। कहने को वो इस्लामिक देशों का मुखिया अवश्य है, लेकिन उसकी हरकतें इस तरफ इशारा कर रही है कि उसे आज नहीं तो कल जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, सबके को भजन का शिकार बनना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तरफ अफगानिस्तान की सीमाएं लगती हैं, एक तरफ ईरान की सीमाएं लगती हैं। भारत पहले ही उसे घेर कर बैठा है। एक रही कहीं जो कसर है, अगर चाइना से उसने दुश्मनी पाल ली तो वो कहीं का नहीं रहने वाला है। और ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो इनके सेना प्रमुख हैं मुनीर साहब, वो अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं इस समय। चलिए हम बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उससे पूरे विश्व के देश हतप्रभ हैं। और जैसे कि ताज़ा मामले में ब्राज़ील के साथ जो बातचीत हो रही है, उसमें ब्राज़ील ने डिमांड की है कि जो आपने पाकिस्तान के खिलाफ अपने अस्त्रों का उपयोग किया था, वही हमें चाहिए। तो देखिए विश्व का घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। नवीनतम सूचना के अनुसार अभी पाकिस्तान, जो अमेरिका का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है F-35, वो पिछले 16 दिन से कोयम्बटूर में खड़ा हुआ है। अब तमाम जतन कर लिए, तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन 40 लोगों की टीम लगा के भी जो ब्रिटिश नेवी का ये विमान है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब क्या भारत के राडार सिस्टम ने इतनी उन्नति कर ली है कि वो किसी भी तरह के स्टेल्थ तकनीक के विमानों को भी ढूंढ सकता है, उनका पता लगा सकता है। और राडार से ही उनके सॉफ्टवेयर में भी ऐसी दिक्कत पेश कर सकता है कि उनका सॉफ्टवेयर सिस्टम ही जाम हो सकता है। चलिए, ये तो अभी शुरुआत है। विश्व का घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है, क्या नहीं लेता है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।